हेलो। नाउ स्टार्ट। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब हम इसको देखेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। संविधान का दर्शन। हेलो, माई सेल्फ रवि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। बात करेंगे इसकी राज्य व्यवस्था के 4 पार्ट्स में वितरित करके हम इसको पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट इसके देखेंगे हम संविधान का दर्शन, सेकंड देखेंगे कार्यपालिका, एंड थर्ड पार्ट में देखेंगे विधायिका, एंड फोर्थ में न्यायपालिका। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान का दर्शन। संविधान के दर्शन में हम देखेंगे तो प्रस्तावना आ गया, मूल अधिकार आ गया, डीपीएसपी आ गया, मूल कर्तव्य आ गया। एंड कार्यपालिका को देखेंगे। कार्यपालिका को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में क्या क्या आएंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। तथा राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से आएंगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। अब हम देखेंगे विधायिका। विधायिका में देखेंगे हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। एक हो जाएगा केंद्र की विधायिका और सेकंड हो जाएगा राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका में संसद आ जाएगी। संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य की विधायिका में कौन कौन से आ जाएंगे? राज्य विधानमंडल, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। ठीक। अब सेकंड हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। थर्ड पार्ट में देखेंगे इसके हम राज्यों का पुनर्गठन। फोर्थ में हम देखेंगे अनुसूचियाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्रोत। इसके बाद हम पढ़ेंगे नागरिकता। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल। इसके बाद हमने पढ़ेंगे राजभाषा। उसके बाद पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद हम देखेंगे संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक में देखेंगे निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है। किस में किया गया है? 324 में। वित्त आयोग उसके बाद हमने पढ़ेंगे, उसका आर्टिकल 280 में वर्णन किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ेंगे संघ एवं लोक सेवा आयोग, इसका आर्टिकल 315 में वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे लोक सेवा आयोग। इसमें लोक सेवा आयोग में जैसे राज्य के लोक सेवा आयोग, जैसे यूपी पीसीएस, जैसे राजस्थान पीसीएस, जैसे एमपी पीसीएस। ठीक है, इसको इसी में हमने शामिल किया है, कर लेते हैं आपको। उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो 315 से 323 तक इसका मतलब गठन किया जा सकता है। ठीक है। अब हम देखेंगे गैर संवैधानिक निकाय, जिसमें SC ST आयोग, मानवाधिकार आयोग, कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकपाल, लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग,